श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 265 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी रॉकी हैरान होते हुए बोला, अरे वाह, ये राका का बच्चा तो बहुत छुपा रुस्तम निकला। यहाँ मैं अपनी ही वाइफ के साथ टाइम बिताने के लिए मरा जा रहा था और ये तो पता नहीं क्या क्या करके बैठा था। रॉकी अपने ही ख्यालों में ये बातें कर रहा था कि तभी क्रिश, जिसका पूरा कंसंट्रेशन खाना खाने में था, उसने अपनी घूरती हुई नजरों से रॉकी को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, शट अप, फालतू की बकवास करने से पहले ये देख लो कि आसपास बच्चे भी हैं। क्रिश की धमकी को सुनकर रॉकी को एहसास हुआ कि इस वक्त टेबल पर नीक और गौरी भी बैठे हैं, जो कि फिलहाल इन बातों के लिए समझदार नहीं है। अब रॉकी चुपचाप खाना खाने लगा। तभी आशी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपनी टिमटिमाती आंखों से सभी की तरफ देखते हुए पूछा, ये प्रेग्नेंट कैसे होते हैं? मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। और आशी के मुंह से इन शब्दों की उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। अचानक ही घर के सभी लोग हैरान रह गए। समर, नताशा, रॉकी के मुंह से खाना ही बाहर आ गया और क्रिश के गले में तो खाना ही अटक गया। उसके हाथों से चम्मच फिसल कर नीचे गिर गई। ऐना और राहुल को खांसी आने लगी। वह दोनों जल्दी जल्दी टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगे। गौरी के चेहरे पर कंफ्यूजन भारी एक्सप्रेशन थे, क्योंकि उसे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन नीक हैरानी से आंखें पड़े ऐसी की तरफ देखने लगा। और सबके चेहरे के ऐसे रिएक्शन देखकर आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या हुआ आप सबको? अचानक खाना क्यों अटक गया? मैंने ऐसा भी क्या कहा? और तभी जल्दी से समर पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में गटागट पी गया। फिर गिलास को टेबल पर तेजी से रखते हुए आशी की तरफ हैरानी से आकर फाड़ कर देखते हुए बोला, क्या क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल। क्यों, तुझे सुनाई कम देता है क्या? तू चुप रहे, मैं तुझे नहीं पूछा, समझ, चुपचाप खाना खा। नताशा की तरफ देखते हुए मासूमियत से, नताशा तू बता ना, तुझे मालूम है क्या प्रेग्नेंट कैसे होते हैं? मुझे भी प्रेग्नेंट होना है, फिर माँ बनना है। और आशी के इस सवाल पर नताशा की तो सिटी पिटी गुल हो गई थी। वह लगभग अपना माथा पीटते हुए धीरे से आशी का हाथ पकड़कर उसे दबा रही थी ताकि वह शांत हो जाए, लेकिन आशी अपनी मासूमियत से नताशा से अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोली, आह नताशा, तू यह मेरा हाथ क्यों दबा रही है? मुझे दर्द हो रहा है। मैंने तुझे कुछ पूछा, जवाब देना अगर तुझे पता है तो। अब आशी के ऐसा कहने पर बताशा शर्म से अपनी नजर इधर उधर करते हुए धीरे से उसके कानों के पास झुककर, आशी क्या कह रही है? तू पागल है क्या? तुझे प्रेग्नेंट क्यों होना है? लेकिन आशी उसकी बातों का मतलब समझे बिना यूं ही नॉर्मल आवाज में तेजी से बोली, क्यों होना है मतलब मुझे भी माँ बनना है। मैंने उसे दिन मूवी में देखा था, हीरोइन भी शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और याना की शादी को भी सिर्फ 4 दिन हुए हैं और वह मुझसे पहले प्रेग्नेंट हो गई। अब उसकी छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबीज होंगे और उसे माँ कहेंगे, तो उसे देखकर मेरा भी तो मन करेगा ना बेबीज खिलाने का। इसीलिए मुझे भी प्रेग्नेंट हो रहा है, वह भी अभी के अभी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी को भी 4 दिन हो गए, तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? चलना नताशा, हम दोनों साथ में प्रेग्नेंट होंगे, फिर हमारी बेबीज एक साथ खेल पाएंगे, कितना मजा आएगा, है ना? तो बताओ कैसे प्रेग्नेंट होते हैं? कुछ खाना पड़ता है क्या? और आशी के बिना सर पर की बातें सुनकर क्रिश सदमे से अपनी ही जगह पर जमा हुआ था और तभी झटके से समर के मुंह से निकल गया केला। अचानक समर को जवाब देता हुआ देखकर सबकी गर्दन एक झटके में समर की तरफ घूम गई। सबकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो चुकी थी। अचानक सबके चेहरे पर शॉकन रिएक्शन देखकर समर को एहसास हुआ, क्यों, उसने क्या कहा? तभी क्रिश की घूरती हुई नजरें उसके ऊपर गई, जिसकी तपीश अपने चेहरे पर महसूस कर बेचारा काफी घबरा गया। वह जल्दी से मामले को हैंडल करने की कोशिश करते हुए अपनी जगह से रूठकर खड़ा हुआ और फ्रूट बास्केट से तुरंत एक केला उठाकर उसे छीलकर खाने लगा और दिल के दिल में अपने आप से बोला, ये लड़की पागल है क्या? कुछ भी कहती है, इसके चक्कर से मैं मर जाऊंगा। जुबान पर लगाम रख समर, वरना बहुत ड्रैगन तेरी जुबान खींचकर तेरे गले में टाई की तरह बांध देगा। वैसे आज पता नहीं क्यों मुझे उसे बेचारे की हालत पर तरस आ रहा है। आखिर कैसे झेलता होगा वह इस इडियट को?
समर अभी अपने चेहरे पर घबराए हुए से एक्सप्रेशन लेकर केला खा रहा था, तभी कृष की गरजती हुई आवाज आशी के कानों में गई। शट अप फायरफ्लाई, फालतू की बातें बंद करो और खाना खाओ, और अगर खा लिया है तो कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अगर मैं तुम्हारे एग्जाम है उस पर कंसंट्रेट करो, ना कि फालतू की बातें। इन शब्दों को कहते हुए कृष के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी कोल्ड थे। वह अपने शब्दों को लगभग चबा रहा था और तभी आशी सिचुएशन को ठीक से ना समझते हुए बड़ी ही मासूमियत से फिर से बोली, तुम चुप रहो साइको, तुम तो हमेशा मुझे डांटते रहते हो और ऐसे ही तुम मेरे बच्चों को भी डांटोगे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं तुम्हें अपने बच्चे दूंगी ही नहीं खिलाने के लिए। उनके साथ सिर्फ मैं और घर के सारे लोग खेलेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। हाँ मैंने सही कहा ना मॉम। इन शब्दों को कहते हुए आशी एक क्यूट और मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जिन्हें बच्चे सिर्फ खेलने के लिए चाहिए थे। और अब ऐना अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए आशी को समझाते हुए बोली, आशी तुम्हें बच्चे क्यों चाहिए? बच्चे इतना इजी डिसीजन नहीं होता बेटा, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे मॉम और डैड दोनों को मिलकर हैंडल करना पड़ता है, जिसके लिए तुम बहुत छोटी हो। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें बच्चे हो भी जाएंगे तो तुम उन्हें हैंडल कैसे करोगी? तुम्हें तो उसकी नॉलेज नहीं है। और यह सुनकर आशी बड़े ही क्यूट तरीके से अपने होठों का लगभग छोटा सा पाउट बनाते हुए बोली, मॉम माना कि मैं छोटी सी हूँ तो क्या हुआ, साइको तो बड़ा है ना, साइको को सब आता है, वह बहुत आराम से बच्चे हैंडल कर लेगा और उसके साथ मैं भी सीख जाऊंगी। कहते हुए आशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आशी की क्यूट बटन को सुनकर रॉकी के लगभग सांसें अटक रही थी, उसे लगभग हिचकी आ रही थी। उसने कृष की तरफ दया भरी नजरों से देखते हुए पूछा, इसका मतलब कृष को 2 बच्चे हैंडल करने पड़ेंगे? इतना कहकर वह अपने ख्यालों में खो गया, जहां कृष एक साथ आशी और अपने छोटे से बच्चे को हैंडल कर रहा था। अपने बच्चे और आशी को साथ में नहलाकर बाथरूम से अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आ रहा था। बच्चे के डायपर चेंज करना, दोनों को साथ में डांट कर पढ़ाना और दोनों बच्चे आशी और बेबी उसके ही सामने खेलते खेलते आपस में बाल नोच नोच कर झगड़ा करने लगे, जिन्हें कृष अलग करने की कोशिश कर रहा था। यह नज़ारा इमेजिन करके ही रॉकी को अपने भाई पर बहुत नजर आ रहा था, लेकिन तभी आशी की क्यूट सी आवाज उसके कानों में गई, अरे नहीं नहीं, मुझे तो एक ही बच्चा चाहिए, क्योंकि 2 बच्चों के लिए मेरा पेट बहुत छोटा है ना, फिर मैं खाना कैसे खाऊंगी। और आशी का इतना कहना था कि अचानक ही कृष झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ और आशी पर चिल्लाते हुए बोला, शट अप का फ्लाई, एक बार कहने पर समझ नहीं आता, जुबान बंद करो अपनी, जो बात तुम्हारे अकल से बाहर है उस बात का जिक्र ना ही करो तो बेहतर है। इसीलिए खबरदार, जो यहाँ किसी ने भी प्रेगनेंसी की बात की, अगले मंथ तुम्हारे एग्जाम है, अगर उनमें तुम्हारी परफॉर्मेंस 90% से कम हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सभी 30 मिनट में एक रेडी होकर क्लासरूम में पहुंचो, तुम्हारी टीचर्स आते ही होंगे, फिलहाल तुम मेरे पीछे आओ। और इतना कहकर कृष सभी को इग्नोर करते हुए तेज कदमों के साथ कमरे की तरफ चला गया। कृष कितने जोर से डांटने पर आशी का चेहरा लगभग रोने जैसा हो गया था। वो क्यूट सा चेहरा बनाकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और सभी को एक नज़र देखकर चुपचाप कमरे की तरफ चली गई। अब गौरी और मीत क्लासरूम के लिए निकल गए, तभी समर धीरे से आगे आकर मुंह बनाते हुए बोला, यह आशी की बच्ची कुछ भी बोलती रहती है, कोई इतना इडियट कैसे हो सकता है? बायोलॉजी की क्लास में ये सोती है क्या? मुझे तो बेचारे कृष पर दया आ रही है, वह इस आधी दिमाग की बच्ची को कैसे संभालता है। और यह सुनकर नताशा एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, इसमें पूरी तरह से गलती आशी की नहीं है, वह मासूम है, अगर उसे इस बारे में नहीं पता तो इसमें गलती उसकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कृष जीजू का हाथ है। उन्होंने कभी आशी को बायोलॉजी के इस सेगमेंट के बारे में पढ़ते ही नहीं दिया। नताशा की इस बात को सुनकर ऐना और राहुल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। रॉकी और समर भी कंफ्यूजन से नताशा की तरफ देख रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो नताशा, हम कुछ समझ नहीं। मैं सच कह रही हूँ डैड, दरअसल बात यह है कि मैंने नोटिस किया है, हम लोग जब भी बायोलॉजी की क्लास अटेंड करते हैं और उसमें जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बर्थ से रिलेटेड सेगमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक उसी दिन आशी की क्लास मिस होती है या फिर टीचर द्वारा उसे दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क दे दिया जाता है। एक बार आशी ने भी मुझे बताया था कि कृष जीजू ने उसकी नोटबुक से कुछ चैप्टर फाड़ दिए थे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है जीजू नहीं चाहते कि आशी इस बारे में पढ़ाई करे या जाने। और नताशा की
इन बातों को सुनकर घर के सभी लोग लगभग हैरान थे। तभी रॉकी मामले को लाइट लेते हुए बोला, नताशा ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि तुम गलत समझ रही हो, ये सब एक कोइंसिडेंस हो। फिलहाल चलो, हम लोगों को क्लासरूम में जाना है, तुम्हारी भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तुम्हें भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ना कि फालतू बातों पर। आई होप सो, शायद मैं गलत हूँ, चलो कहकर नताशा रॉकी और समर के साथ क्लासरूम के लिए निकल गई। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ राहुल और ऐना बैठे हुए थे। तभी आना सवालिया नजर से राहुल की तरफ देखते हुए बोली, यह मैं क्या सुन रही हूँ राहुल, क्या तुम्हें भी लगता है कि क्रिश के दिमाग में कुछ और है और वह जानबूझकर आशी को इस बारे में? क्योंकि अगर क्रिश ऐसा सचमुच कर रहा है तो मुझे लगता है कि यह गलत है। आशी को ह्यूमन बॉडी और बर्थ से रिलेटेड हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पता नहीं है ना, लेकिन अगर क्रिश ऐसा किया है तो शायद इसके पीछे भी उसका कोई रीजन होगा। फिलहाल वह सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। इतना कहकर राहुल और ऐना अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ आशी बेड पर आरती पलटी मारे अपने दोनों हाथों को गाल पर रखकर अपने होठों का लगभग पाउट बनाते हुए क्रिश से बड़ी ही मासूमियत से बोली, साइको बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ ये प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मुझे डांटे जा रहे हो। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने हाथ में अपनी वॉच पहन रहा था, झटके से आशी की तरफ अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, मैंने कहा ना पढ़ाई पर ध्यान दो, इन फालतू बातों पर नहीं। तुम्हें अपना करियर बनाना है, ना कि बच्चे संभालने हैं। अब दोबारा इस सवाल को मत पूछना, वरना तुम्हें पूरे डेविडसन मिलकर 4 चक्कर लगाने की सजा मिलेगी, वह भी अपने पैरों से दौड़ते हुए, समझी? और सजा की बात सुनकर आशी थोड़ा घबरा गई। वह अपने निचले होंठ लगभग बाहर निकालकर अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देखते हुए बोली, गंदे साइको, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही डराते हो। तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारी सारे दांत तोड़ दूंगी। हाँ। एक बार फिर आशी की इन क्यूट हरकतों को देखकर ना चाहते हुए भी क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपने कम बेड के पास आशी की तरफ बढ़ा दिए और उसके एक हाथ को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, मेरे दांत तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत है। फायरफ्लाई, फिलहाल इधर आओ मेरे पास, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ, शायद आने में देर हो जाए, इसलिए मेरा इंतजार मत करना, ओके? इतना कहकर क्रिश ने झुककर आशी के होठों पर लाइट किस किया और उसे अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे हुए उसके होठों को सहलाते हुए बोला, पढ़ाई और अपनी ट्रेनिंग पर कंसंट्रेट करो फायरफ्लाई, यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग। और क्रिश के इतने प्यार से कहने पर आशी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आशी ने अपनी आंखों में प्यार और भरोसा लिए क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, यू आर माई स्ट्रेंथ साइको, इफ यू आर विद मी आई एम ऑलवेज पावरफुल। इतना कहकर आशी अपनी जगह से खड़ी हुई और अचानक ही एक बंदर के बच्चे की तरह उछलकर क्रिश के ऊपर चिपक गई। क्रिश, जो कि अपनी जगह पर खड़ा था, आशी के दोनों हाथ क्रिश के गले में लिपटे हुए थे और उसके पैर क्रिश की कमर में। अब वह क्रिश की गोद में थी। अब उसने क्रिश के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, आई लव यू साइको, प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आशी का ऐसा करना क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी चमक ले आया। उसने तुरंत ही आशी के होठों को अपने कब्जे में लेकर किस करना शुरू कर दिया। क्रिश के दोनों हाथ आशी के बन के नीचे थे, जहां से उसने उसे होल्ड कर रखा था। और आशी, जिसने इस वक्त एक लॉन्ग पेंट टॉप और स्वेटर पहन रखा था, वह भी क्रिश का साथ देते हुए क्रिश को किस का रिप्लाई देने लगी। आशी का अपना साथ देता हुआ पाकर क्रिश उसे काफी सॉफ्ट और प्यार से किस कर रहा था। वह उसके होठों को लगभग शक करते हुए उसे लिख कर रहा था, उन्हें स्मूच करते हुए अपनी ओर खींच रहा था। दोनों की किस काफी पैशनेट और इंटेंस थी। क्रिश ने आशी को यूं ही किस करते हुए दीवार के सहारे लगा दिया और अब इसका एक हाथ आशी के टॉप के अंदर उसके सीने के ऊपर था, जो उसके सीने को बहुत ही प्यार से सहला रहा था। आशी दोनों के रोमांटिक किस की आवाज कमरे में गूंज रही थी। क्रिश की पैशनेट किस को फील करते हुए आशी सिसकियां ले रही थी, जो उसके गले से बाहर निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि क्रिश उसके होठों को आजाद ही नहीं कर रहा था। लगभग 10 मिनट की किस के बाद क्रिश को जब यह महसूस हुआ कि आशिक को साथ लेने में तकलीफ हो रही है, उसने आशी की होठों को धीरे से अपने होठों से आजाद किया, जिसे ऐसी लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी बेचैन दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। आशी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जो दिखने में काफी
प्यारा लग रहा था। कृष ने आशी को सपोर्ट के लिए उसके सर को अपने कंधे पर रखा और उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम बहुत जल्दी थक जाती हो फायरफ्लाई, अपनी डाइट का ख्याल रखो, दिस इज नॉट इनफ फॉर योर हस्बैंड, ही नीड्स मोर। कृष का ऐसा कहना है। आशी के चेहरे पर हल्की शर्म की लाली बिखेर चुका था क्योंकि आशी आज पहली बार उसकी बातों का डायरेक्ट मतलब समझ चुकी थी। उसने यूं ही कृष के सीने से लगे हुए उसके कंधे पर एक पंच मारते हुए कहा, तुम गंदे साइको, हमेशा मुझे तंग करते हो। और इतना कहकर उसने प्यार से कृष के गले पर बाइट कर लिया। कृष आशी को यूं ही अपनी गोद में लिए हुए उसके चेहरे को अपने सामने कर उसकी आंखों से होठों तक देखते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, What are you doing for fly? I think you need more intense. अगर ऐसा है तो you don't worry, next time I will eat your lips completely but not now. मुझे देर हो रही है, फिलहाल मैं चलता हूँ, तुम्हारा आज का शेड्यूल नीचे पीटर तुम्हें दे देगा। इतना कहकर कृष ने आशी को धीरे से अपनी गोद से उतारा और उसके बालों को अपने हाथों से सेट करते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोला, अच्छे से ट्रेनिंग करना, ओके। कृष के ऐसा कहने पर आशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और अपना ख्याल रखना साइको। ये सुनकर कृष ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कृष के जाने के बाद आज ही और घर के सभी बच्चे क्लासरूम में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वह लोग ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके थे, जहां आज वह लोग फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। और अचानक ही आशी के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र के पीछे का हक एरिया जो कि उसके गले के पास था, वह हल्का वाइब्रेट होने लगा, जिसे महसूस करते हैं ऐसी अपनी ही जगह पर जम गई। वह वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उस जगह से निकल गई। साइड में आकर आशी ने अपने मंगलसूत्र की तरफ देखा तो उसमें से उसे कुछ सिग्नल महसूस हो रहे थे। तभी समर को भी अपने गले में पहने हुए कान्हा जी के लॉकेट से एक सिग्नल आने लगा, जिसे वह हमेशा पहनकर रहता था। इस सिग्नल को महसूस करते ही समझ जानबूझकर फाइटिंग में खुद को हल्का सा घायल कर लेता है और अपना पेट पड़कर फ्लो पर गिर गया, जो देखकर उसके अगेन खड़ा रॉकी परेशान होकर समर को संभालने लगा। समर, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में रेस्ट करके आता हूँ, तुम लोग कैरी ऑन करो। इतना कहकर समर भी वहाँ से तुरंत ही निकल गया। अब गोरी जो कि काफी थक चुकी थी, वह भी ट्रेनर से आराम करने का कहकर थोड़ा सा वक्त ले लेती है, जो सुनकर ट्रेनर रॉकी और नताशा को भी थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। और ट्रेनर से वक्त मिलते ही रॉकी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। रॉकी ने सही मौका देखकर अचानक ही नताशा की कमर में हाथ डालकर उसे ट्रेनिंग हॉल में ही नताशा को खींचकर एक सेपरेट कमरे में ले आया, जहां लगभग काफी हद तक अंधेरा था। ये रॉकेट नताशा के अलावा कोई नहीं था। इससे पहले कि नताशा कुछ सोच या समझ पाती, रॉकी अपनी मदहोश आवाज में उसके करीब जाते हुए बोला, बहुत कर ली फाइटिंग, अब प्यार करने का वक्त है। इतना कहकर वह बिना वार्निंग दिए अचानक ही उसके होठों पर टूट पड़ा, जो महसूस करके नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था रॉकी अचानक ऐसा कुछ करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ समर और आशी डेविडसन विला में ही अपने एक सीक्रेट खाली कमरे में आए, जहां से वह लोग अपनी प्लानिंग को ऑपरेट करते थे। और इस जगह पर राहुल पहले से ही मौजूद था। समर और आशी के आते ही राहुल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हमें कुछ सिग्नल आ रहे हैं। राहुल की बात सुनकर समर जल्दी से लैपटॉप के सामने बैठा और तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगा। कुछ ही देर में उसने एक हेडफोन अपने कानों में लगाया, फिर आशी और राहुल की तरफ इशारा किया। समर के इशारे को समझकर राहुल और आशी ने भी अपने कानों में हेडफोन लगाए, जहां से उन्हें कृष और राका की बातें सुनाई दे रही थी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।